So in Ruth Hurwitz's testing, next case is row of zeros. अब रो ऑफ जीरो में रूथ रे के अंदर एक कंप्लीट रो जीरो की अपीयर होती है, और उसकी वजह यह है कि जो भी पोलिनोमियल हम पोलिनोमियल जिसको डिवाइड कर रहे हैं, सो दैट पोलिनोमियल कंटेन्स एन इवन पोलिनोमियल एज अ फैक्टर. सो इस इवन पोलिनोमियल एज अ फैक्टर की वजह से कोई भी रिमाइंडर पोलिनोमियल हमारे पास अकर नहीं करता इन एनी ऑड ऑर्डर रो. फॉर एग्जांपल, अगर ये पोलिनोमियल हो और इसकी रूथ रे डेवलप की जाए, तो इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि जब हमने S3 रो को S2 रो के साथ डिवाइड किया, तो देन रिमाइंडर हमारे पास S1 रो में जीरो आया. ओके, सो दैट इज बिकॉज कि S2 रो एक इवन पॉलिनोमियल है जो कि एज अ कंप्लीट फैक्टर इसको S3 रो को पूरा पूरा डिवाइड कर रही है. ओके, सो इस पे पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हुआ है और रिमाइंडर जीरो है. दैट इज द सेम केस लाइक अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करता हूँ, सो 2 2s are 4 and remainder is 0. So this basically 4 has 2 as a factor. Okay, so 2 इसका even factor है, तो इसको जो कि इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है. So that is the same case. So this S2 is basically called इवन पोलिनोमियल. ये इवन पोलिनोमियल है जो कि एज ए फैक्टर आने की वजह से इसने रिमाइंडर जीरो कर दिया है और पूरी रो ऑफ जीरो अपीयर हुई है हमारे पास एक और ऑड ऑर्डर रो के अंदर, S1 के अंदर. सो इस रो ऑफ जीरो के एग्जैक्टली ऊपर जो हमारे पास पोलिनोमियल है, दैट इज कॉल्ड दिस इवन पोलिनोमियल. ये इवन पोलिनोमियल है, और इस इवन पोलिनोमियल को जब फर्दर हम अगर रूट्स के लिए टेस्ट करें, सो वी कैन सी दैट इट हैज टू कॉन्जुगेट पेयर्स एज अ रूट. ओके, सो -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा. ओके, ये रूट जब निकालेंगे तो s इज इक्वल टू -2 आयोटा का रूट होगा और ये s इज इक्वल टू प्लस 2 आयोटा का रूट होगा. ओके, सो डिवाइजर पॉलिनोमियल जो कि इवन डिवाइजर पॉलिनोमियल है, इसको जब हम टेस्ट करते हैं तो इट गिव्स अस टू इमेजिनरी एक्सिस रूट्स. सो इमेजिनरी एक्सिस रूट्स होने की वजह से ये कंप्लीट फैक्टर है और जिसकी वजह से ये रो ऑफ जीरो अपीयर हुई है. सो रो ऑफ जीरो के ऊपर जो भी पॉलिनोमियल होगा, दैट इज रिगार्डेड एज इवन पॉलिनोमियल डिवाइजर, एंड दिस इवन डिवाइजर पॉलिनोमियल ऑलवेज हैव कॉन्जुगेट पेयर्स ऑफ रूट्स. सो दैट्स वाई हमारे पास ये रो ऑफ जीरोस एग्जिस्ट करती है. सो रो ऑफ जीरो आने का मतलब ये है कि इवन डिवाइजर पॉलिनोमियल हैज टू इमेजिनरी एक्सिस रूट्स या कॉन्जुगेट पेयर रूट्स. सो अब रूथ रे को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है कि इस रो ऑफ जीरो को एलिमिनेट किया जाए. तो रो ऑफ जीरो को एलिमिनेट करने के लिए हम जो इवन डिवाइजर पॉलिनोमियल है इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस. सो जब आप डिवाइजर पॉलिनोमियल का विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो देन यू गेट द बेसिकली कोफिशिएंट्स फॉर द रो ऑफ जीरो. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ डिवाइजर पॉलिनोमियल इज 6 into s raised to power 1. सो s raised to power 1 की जो रो है बेसिकली इसका फैक्टर निकल आया विच इज 6. So that's how we will replace this even divisor polynomial derivative in the row of zeros, and further उसके बाद फिर हम कन्वेंशनल मेथड के थ्रू सारी रो रूथ रे को कंप्लीट कर लेंगे up to last entry of s raised to power 0. So that's how row of 0 will be eliminated by just taking derivative of even divisor polynomial with respect to s and replacing it in at the place of row of 0. और साथ ही साथ बेसिकली अब इवन डिवाइजर जो पोलिनोमियल है, आगे फर्दर रूट्स की टेस्टिंग के लिए ये इवन डिवाइजर पोलिनोमियल की लोकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है पता होना. सो दैट्स वाई आपने नोट किया है कि इस इवन डिवाइजर पोलिनोमियल के ऊपर हमने एक डैश लाइन जो है वो लगा दी है. सो जब भी रो ऑफ जीरो आएगी, सो जस्ट अबव द इवन डिवाइजर पोलिनोमियल आप इस तरह से एक डैश लाइन लगा देंगे, एंड दिस विल हेल्प अस further in checking the number of roots, for testing the number of roots in left column. So next जब हम roots checking करेंगे in left column, so left column के अंदर again हमने उसी तरह से ही proceed करना है कि we will look for sign changes in left column entries, और sign changes will give us the number of LHP roots. But यहाँ पे अब टेस्ट जो है ये लेफ्ट कॉलम में दो पार्ट्स में डिवाइड होगा. सो फर्स्ट पार्ट विल बी फ्रॉम इवन डिवाइजर पॉलिनोमियल अप टू एंड. सो ये डैश लाइन हमने इसीलिए लगाई है कि बिलो डैश लाइन हम जो सा वो पहला चेक करेंगे, मींस इवन डिवाइजर पॉलिनोमियल से लेकर एंड तक हम साइन चेंजेस को सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई साइन चेंज है कि नहीं.
सो हेयर वी डोंट हैव एनी साइन चेंज, सारी जो है वो पॉजिटिव एंट्रीज हैं, कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा, मींस के इवन डिवाइजर पोलिनोमियल से लेकर एंड तक, सो S2 से लेकर S0 तक, यहाँ पे इतने पोर्शन के अंदर कोई भी रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट नहीं करती. So no sign change in this second half. Basically tells us that there is no RHP root, और RHP root नहीं है, इसमें कोई LHP root भी नहीं है, लेकिन टू इमेजिनरी एक्सिस रूट्स, टू IA रूट्स एग्जिस्ट करते हैं. वो हम प्रीवियस स्लाइड पे चेक कर चुके हैं कि हमने इवन डिवाइजर पॉलिनोमियल के रूट्स निकाल के देखा कि वो दोनों इमेजिनरी एक्सिस रूट्स है. सो अब हाफ ऑफ दिस रो हमने जो ब्लो डैश लाइन उसका डिसाइड कर लिया है कि बिकॉज यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं है, तो कोई RHP रूट नहीं है, तो दो ही रूट जो है वो डैश लाइन से नीचे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि एस स्क्वायर का फैक्टर है नीचे S0 तक. So, दो ही रूट्स जो हैं वो बेसिकली दोनों इमेजिनरी एक्सिस रूट्स हैं, एंड दैट टू बिकॉज के हमारे पास S1 रो के अंदर रो ऑफ जीरो अपीयर हुई थी. ओके, सो दैट रो ऑफ जीरो इज द इंडिकेशन ऑफ टू IA रूट्स. ओके, सो यहाँ पे रो ऑफ जीरो आने का मतलब यही था कि यहाँ पे इस इवन डिवाइजर पोलिनोमियल की वजह से दो इमेजिनरी एक्सिस रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. सो इन सारे रूट्स के अंदर से अब टोटल हमारे पास पता है आपको कि 5 रूट्स हैं, तो 5 में से 2 डिसाइड हो गए हैं जो कि बिलो डैश लाइन है, और वो दोनों इमेजिनरी एक्सिस रूट्स हैं. नेक्स्ट सेकंड चेक में अब हम जो है वो फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट रो वी विल कम अप टू बेसिकली इवन डिवाइजर पोलिनोमियल. सो दैट मींस के जो इवन डिवाइजर पोलिनोमियल है दैट विल बी टेस्टेड ट्वाइस. ओके, सो इवन डिवाइजर पोलिनोमियल दो दफा टेस्ट होगा. फर्स्ट टेस्ट में ये बिलो डैश लाइन भी कंसीडर हुआ अप टू लास्ट रो, एंड सेकंड टेस्ट में ये फ्रॉम फर्स्ट रो अप टू इवन डिवाइजर पोलिनोमियल हम लेफ्ट कॉलम के अंदर साइन चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे. सो हेंस अगेन वी हैव in the second test we also don't have any sign change in left column, so that means कि we don't have any RHP roots here. so कोई भी RHP root नहीं होगा. तो अब रिमेनिंग रूट्स कहाँ पे हैं, तो बेसिकली जो टोटल 5 रूट्स थे, सो 5 रूट्स में से 2 तो हमने देख लिए वो IA में है, तो बाकी बचे 3. सो ऑल द रिमेनिंग 3 रूट्स आर इन LHP बिकॉज वी डोंट हैव एनी साइन चेंज हेयर, और कोई साइन चेंज ना होने की वजह से कोई RHP रूट नहीं है. सो द रिमेनिंग विल बी इन LHP. सो इन टोटल we have 3 LHP roots here and 2 imaginary axis roots here. So that's how we will solve the case of row of zeros.